डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 11.2 का 10th सम करेंगे। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ये जो सब फिगर में दिखाया गया है पेंटागोनल शेप का पार्क है। पेंटागोनल जिसकी 5 साइड हो, 1 2 3 4 5। For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. हमने इसका एरिया निकालना है, तो ज्योति ने जब इसका एरिया निकाला तो उसने इस फिगर को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। और कविता ने जब इसका एरिया निकाला तो उसने यहां से स्प्लिट कर दिया इसको, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। उसने इस तरीके से निकाला। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों प्रकार से तरीका यूज करके इस पार्क का एरिया निकालो। कैन यू सुजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। इसका एरिया निकालने का क्या आप भी कुछ और तरीके या और रास्ते सुझा सकते हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो स्टूडेंट्स, इसमें पहले नेम लिख देते हैं A B C D E F। अब इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन से 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो देखो इधर भी एक ट्रेपेजियम है और इधर भी एक ट्रेपेजियम है। अब इस ट्रेपेजियम में A F और B इसकी पैरेलल साइड है और A B इसकी हाइट है। यहाँ 90 डिग्री का साइन दिया गया, मीन्स ये हाइट है। तो हमें जब भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो हाइट का पता हो और पैरेलल साइड्स का पता हो, तो हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। ये साइड बताओ कितनी है स्टूडेंट्स? 15 है। तो ये 15 है और ये कितनी है? देखो ये इतनी दे रखी है 30। ये है हमारी 30 और ये A से लेकर C तक 15 है, तो ये बीचों बीच लाइन है, तो ये कितनी होगी? 7.5 मीटर और ये भी 7.5 मीटर और ये 15। अब हम इसमें निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ABEF। ABF का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ ए पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई h मीन्स हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 15। पैरेलल साइड ये है इसकी, ये 15 है, ये 30 है और हाइट कितनी है? 7.5 मीटर। अब 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया स्टूडेंट्स 45 मीटर मल्टीप्लाई 7.5 मीटर। अब 2 से इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं होता, तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 75 की और 45 की मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड किया 37, 4 से 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 7 जा 28, 28 में 2 ऐड किया 30, 5 7 3 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना 337.5
बाई 2, और मीटर को मीटर से करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर मीटर। ये अपना ट्रेपेजियम ABEF का एरिया आ गया स्टूडेंट्स। अब इधर वाले पार्ट का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE, इस ट्रेपेजियम का नेम हो गया। तो कैसे होगा, सेम फार्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ ए पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई H, 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड, देखो इसमें भी ये 30 है, ये 15 है, 30 मीटर प्लस 15 मीटर और मल्टीप्लाई 7.5, ये हाइट इसमें भी 7.5 है क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं दोनों। तो अब ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 45 मीटर मल्टीप्लाई 7.5 मीटर। तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया सेम। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 337.5/2 स्क्वायर मीटर। अब पार्क का एरिया निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, क्योंकि इस पार्क के हमने ये 2 पार्ट किए थे। तो अब हम क्या लिखेंगे, शो द एरिया ऑफ ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क इक्वल टू 337.5/2 प्लस 337.5/2 इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, और 337.5 प्लस 337.5 इनको ऐड करो। 5 में 5 ऐड किया 10 बचा 1, 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 7 ऐड किया 5 बचा 1, 4 में 3 ऐड किया 7 और 3 में 3 ऐड किया 6, 1 डिजिट से पहले डेसिमल तो 1 से पहले डेसिमल आ गया, और ये हमारा स्क्वायर मीटर। अब इस 2 को हमने खत्म करना है तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 675.0, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 उतारा 7, 2 3 जा 6 बचा 1 उतारा 5, 2 7 जा 14 बचा 1 उतारी 0, 2 5 जा 10 बचा कुछ नहीं, 1 डिजिट से पहले डेसिमल तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, और ये हो गया 337.5 स्क्वायर मीटर। इस पूरे पेंटागोनल पार्क का एरिया आ गया स्टूडेंट्स, ये ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम इसका एरिया निकालेंगे कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो उसमें कैसे होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। एरिया उसके अकॉर्डिंग भी इतना ही आना चाहिए, अलग आता है तो फिर वो गलत है। अकॉर्डिंग टू द कविताज डायग्राम। अब कविता ने देखो इसको ऐसे दिया है, इसका नेम रख देते हैं ABCDE। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये साइड 15 है दी हुई है तो ये 15 हो गई, ये 15 दी हुई है 15 हो गई,
ये भी 15 है, और ये 15 है तो ये भी 15 है। क्लियर। और हमें क्या चाहिएगा, ये देखो ऐसे जो लाइन खींचेंगे हमें, इससे क्या होगा, हमें इस ट्राइंगल की हाइट पता चल जाएगी। वो कैसे पता चलेगी, हाइट इसकी होगी स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 30 है, तो इतना अगर 15 हुआ तो ये भी 15 बच गया, क्योंकि इसने जो डायग्राम बनाया है उसमें एक तो ऊपर ट्राइंगल ले लिया और नीचे स्क्वायर छोड़ दिया, तो स्क्वायर का तो एरिया हम इजीली निकाल देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट, तो अब हम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCE, देखो ये है, इसका नेम हो गया ABCE। अब इसका एरिया क्या निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 15 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। इसकी ये साइड भी 15 है, ये भी 15 है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और मीटर को मीटर से करेंगे तो स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। B मीन्स बेस, H मीन्स हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 15 मीटर, और हाइट कितनी है वो भी 15 मीटर है। अब 2 से कोई भी कैंसिल नहीं होता, तो 15 को 15 से करेंगे 225, और बाई में 2 स्क्वायर मीटर आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 2 1 जा 2, उतारा 2, 2 1 जा 2, फिर 5 उतारा, 2 2 जा 4, बचा 1, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, 0 उतारो, 2 5 जा 10, 1 डिजिट से पहले डेसिमल, तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना 112.5 स्क्वायर मीटर। अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो पार्क का एरिया आ जाएगा। शो एरिया ऑफ ए पेंटागोनल पार्क इक्वल टू 225.0 स्क्वायर मीटर प्लस 112.5 स्क्वायर मीटर। ये तो देखो 112.5 स्क्वायर मीटर एज इट इज है, इसमें पॉइंट के बाद 0 हमने लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट होने चाहिए। 5, 2 में 5 ऐड किया 7, 1 में 2 ऐड किया 3, और 1 में 2 ऐड किया 3 स्क्वायर मीटर। 337.5 स्क्वायर मीटर एरिया कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग आ गया। केवल निकालने का मेथड अलग था। अब कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आप इसका एरिया निकालने के कुछ और तरीके सुझा सकते हो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, ये 2 तरीके बहुत हैं। नो वी कैन नॉट suggest any other way to finding its area। नहीं, हम इसका एरिया निकालने के लिए और कोई रास्ता नहीं सुझा सकते। और स्टूडेंट्स ये अपना 10th सम कंप्लीट हो गया।